बदनाम ज़माना, माफियाओं का गढ़ और यकीनी तौर पर जमात इस्लामी का चेयरमैन हो और उसके बाद भी गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। ये चल रहा है लांडी टाउन में। हम आपको यहाँ से मज़ीद स्कैंडल देंगे। कौन सा अफसर और उसका भाई कौन गैर सरकारी जगह पे कब्ज़ा करके कौन सा कारोबार कर रहा है, और फिर दाएं बाएं वाले कितनी तनख्वाह चेक लेके जा रहे हैं घर पे। जी हाँ, ये भी हम बताएंगे क्योंकि अब वक्त गुजर गया। और वक्त इसलिए गुजरा कि आपको हमने ऊपर सुना दिया। जो अभी लल्लो चल रही थी ना मेरी, आपने सुना ना, महमूद तो कब्र में गया और उसकी बेवा को आपने हक नहीं दिया। ये हमने आपको अभी ऊपर पहले सुनाया, फिर अपनी लल्लो चलाई है। लांडी टाउन माफिया का टाउन है और पैदा गिरों का टाउन है। ये भी साबित करेंगे पैदा गिरों का टाउन है, क्योंकि आज रात को भी हमने काम करना है। पहले मूवी बनानी है, फिर कुछ चीज़ें जमा करनी है। ईद के फितर के बाद बताएंगे कितना टाउन को चूना लगा असर की नमाज़ पढ़ के। कोई बात नहीं, लेकिन लांडी टाउन अलखिदमत का टाउन है, लेकिन ये लगता है अलज़हमत का टाउन, अलज़हमत का टाउन। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, मुलाजमीन को रगड़ा दिया करो, ये है लांडी टाउन की रवायत, इसी पर हमको चलना है। दाएं बाएं वाले कहते हैं कोई बात नहीं, नमाज ज़ोहर की अदायगी के बाद। बहरहाल यहाँ पे दर्ज भी दिया जाता है, पता नहीं कौन सा दर्ज दिया जाता है। अब आप हमारी कहानी सुनोगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। हमने बताया था कि महमूद महकमा तालीम का एक मुलाजिम था, उसको बिला जवाज़, यानी कोई लोकल गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं था, वज़ीर बल्दियात का, वज़ीर आला सिंध का, ना जो बाइडन अमेरिका के सदर है, ना अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का, किसी के ऑर्डर नहीं थे। और वो माफिया ने अस खुद जो है कई मुलाजमीन को अस खुद तबादले कर दिए थे। उस वक्त के ट्रांजैक्शन ऑफिसर रहमतुल्लाह शेख ने नोटिस लिया था और कहा था कि 2 दिन के अंदर वापस करो सारे तबादले, लेकिन फिर वो भी लॉलीपॉप चूसते हुए चले गए। कोई बात नहीं, लॉलीपॉप मीठी होती है ना, कोई बात नहीं। मुलाजमीन मर गए और ऐसे मरे कि महमूद कब्र के अंदर चला गया। शाबाश, जहनी हसियत। महमूद तो एक आदमी मरा है ना, एक और खातून भी गई है टीचर। अभी हमने उसको तो छेड़ा ही नहीं है ना, ईद के बाद छेड़ेंगे कि नमाज असर और ज़ोहर के दरमियान होता क्या है। बहरहाल अलज़हमत का टाउन, और यकीनी तौर पर यहाँ पर बेवा कोई महफूज नहीं है। जो मर गए उनकी भी कब्र पर लानत भेजी जा रही है। अब हम आपको बताते हैं क्या है। महमूद की बेवा चिल्लाती रही, इद्दत में जाके चेयरमैन से मिली बाद नमाज ज़ोहर, लेकिन असर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, असर की नमाज़ पढ़ने चले गए, घर चले गए। महमूद की बेवा इद्दत में वापस आ गई, मिलकर यकीन दहानियाँ टोपियाँ करा दी गई और उसको कुछ नहीं मिला। जब हमारी लल्लो 15 फरवरी को चली तो हमें उम्मीद हो चली थी कि अलज़हमत शायद कुछ खिदमत का काम कर ले, लेकिन वहाँ माफिया बैठी है। क्योंकि हम कह रहे हैं माफिया, बदनाम ज़माना लांडी टाउन, माफिया का टाउन, पैदा गिरों का टाउन, और अभी भी अलज़हमत है, ना कि अलखिदमत खुली ज़बान में बोलते हैं। बहरहाल अब यहाँ पर हुआ ये कि हमारी 15 फरवरी की लल्लो चलने के बाद भी किसी को असर नहीं हुआ, क्योंकि दिल सियाह हो चुके हैं। एक आदमी बीवी बच्चों ख़ानदान के दूसरे बहनोई साले सालियाँ सबके भर्ती करके चेक ले रहे हैं और सब घर में बैठे हुए हैं, और बाकी सब ज़ोहर और असर की नमाज़ें पढ़ रहे हैं और दर्ज दे रहे हैं। कोई नहीं देख रहा। 70 लाख की गाड़ी अपने सामने देख रहे हैं और मुस्कुरा के चले गए। अलज़हमत माशाअल्लाह। जब दिल सिया हो जाए और अफसरान की पैदागिरी में दिल सिया हो जाए तो फिर कौन सी बेवा, कौन से यतीम बच्चे और कौन सा मरहूम। बहरहाल महमूद चला गया और माफिया का भी कुछ नहीं हुआ जिन्होंने तबादले किए थे। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट से लेटर भी आ गया था, लेकिन उस पर भी अलज़हमत के चेयरमैन ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो कह दिया कि हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। दिलचस्प बात यह कि 28 साल से महमूद तनख्वाह ले रहा था, ये भी नहीं पूछा बाद नमाज ज़ोहर कि भाई वो तनख्वाह तो उसकी 28 साल से चल रही थी, कैसे बंद हो गई। बहरहाल खैर, उसको टोपी ड्रामा करते रहे, बेवा को रुलाते रहे, और फिर आखिर में कहा कि हम आपको चेक बना रहे हैं। चेक बनाते बनाते भी दाएं बाएं वाले ने, जो कभी टोपी लगाता है, कभी जूसर कैलेंडर में जूस बना के एडमिनिस्ट्रेटर को पिलाता है, और अभी इसके तो और किस्से भी बताएंगे हम आपको। बहरहाल उसने जो है फिर टोपी घुमाई और बोला 5 माह की तनख्वाह शाह फैसल टाउन से लो। हमने शुरू में ही सुना दिया था आपको, शाह फैसल टाउन का चेयरमैन क्यों तनख्वाह देगा जब उसकी ज्वाइनिंग नहीं है और मुलाजिम यहाँ का है। माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय दाएं बाएं वाले जो टोपी पहनते हैं वो दूसरों को टोपी पहना रहे हैं। तो अलज़हमत बात नमाज ज़ोहर, उससे नहीं पूछा कि भाई ये
केस ने टोपी पहनाई कि शाह फैसल से 5 माह की तनख्वाह लो। लांडी टाउन का मुलाजिम है तो लांडी टाउन देगी, लेकिन अलज़हमत 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 अल्लाह ही अल्लाह किया करो, बेवा यतीमों को रगड़ा करो। कोई बात नहीं, अल्लाह है और अल्लाह देख भी रहा है, और अल्लाह को मेरी आपकी नमाज, सरनब, ज़कात, रोज़ा, हज की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए एक अलग मखलूक है, फ़रिश्तों की फ़ौज है, हमें तो इम्तिहान के लिए भेजा है। कोई बात नहीं। बहरहाल बेवा को यकीन दहानी कराई और वो इद्दत में अपने बच्चों को देखती रही। रमज़ान गुजर गया, ईद भी अब आ गई है, आज आखिरी दिन है। उसको कहा गया था पीर को चेक प्री ऑडिट होगा। हमने ऑडिटर से रब्ता किया तो बंदे ने बताया कि ऑडिटर तो पीर से सर ऑफिशियली छुट्टी पे चले गए हैं, वो तो गांव में रहते हैं ना, वो पीर को ही चले गए, इसलिए कि वो तो एहतियातन छुट्टी लेके गए हैं पीर को, वरना बाकी तो टूल प्लाजा के हवाले तो जुम्मे को ही चले गए थे। कराची साए साए कर रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन जो यहाँ पैदा गिर बैठे हुए अफसरान, ये हम ईद के बाद बताएंगे, अपने अल्फाज साबित करेंगे। पैदा गिर अफसरान जो जिन्होंने टाउन को इस महीने रमज़ान मुबारक में कितना चूना लगाया है, रमज़ान ईद के बाद बताएंगे। और आज रात तक चूना लगाएंगे, आज रात तक, रमज़ान की आखिरी रात तक, चांद रात की सुबह तक। बहरहाल उस बेवा को यकीन दहानी कराई थी, लेकिन ऑडिटर से हमने रब्ता किया तो पता चला 3:30 बजे फ़ोन आया था कि हम चेक भेजेंगे। लेकिन जब उनको बताया गया, लेकिन ऑडिटर ने फिर भी मेहरबानी की, उसके बंदों ने, कि आप चेक भेजें, हम ऑडिट करवा देंगे किसी तरह, प्री ऑडिट। अगर वो कल हो जाता, सुबह बैंक में जमा हो जाता, तो बेवा को आज अदायगी हो जाती और ईद पे अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े बना लेती। लेकिन ये तो अलज़हमत 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 का टाउन है। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, बेवा यतीमों को रगड़ा दिया करो, यही दर्स दिया है हमें लांडी टाउन की माफिया ने। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। ये है लांडी टाउन बदजुबानियों का मरकज़। बेवा को उसका हक़ नहीं मिला, रमज़ान में तड़पती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, और उसके बाद ईद उल फितर भी उसकी मुहर्रम से भी बदतर बना दी। ये है अलज़हमत अलज़हमत अलज़हमत। अजीज़ आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।